हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 12 ऑफ टाइम एंड वर्क। और आज हम पढ़ेंगे अपना नया कंसेप्ट है वर्क इन फ्रैक्शन। मतलब क्वेश्चन वैसा ही होगा, लैंग्वेज थोड़ी सी अटपटी होगी जो मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने वर्क का कितना हिस्सा किया है उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करो। मतलब आपने जो काम किया है उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करो कि आपने कितना हिस्सा काम किया है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सो दिस इज अवर एग्जाम्पल देखिए क्या है। एग्जाम्पल है कि ए ने 21 यूनिट काम किया, ठीक है, और टोटल वर्क था हमारा 84 यूनिट। मतलब टोटल काम 84 यूनिट था, उसमें से ए ने 21 यूनिट काम किया। ए ने जितना काम किया उसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन का लैंग्वेज है, वर्क इन फ्रैक्शन। मतलब जो काम ए ने किया उसको आपको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए ने कितना काम किया उसको आप फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको समझिए, इसका है फॉर्मूला हमारे पास प्यारा सा। देखो, ए ने कितना काम किया उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। तो फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नीचे आएगा हमारा टोटल वर्क। नीचे क्या आएगा हमारा टोटल वर्क के भैया टोटल इतना काम था, उसमें से ए ने जितना काम कर लिया है, डन वर्क डन बोल दो या डन वर्क एक ही बात है। तो टोटल कितना काम था उसमें से ए ने इतना काम कर लिया है, वो होती है इसकी फ्रैक्शन फॉर्म। तो टोटल कितना काम था? 84 यूनिट। ए ने कितना काम कर रखा है? 21 यूनिट। अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, जैसे 21 चौका 84, तो 1/4 ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। या मैं बोल सकती हूँ कि ये जो है ये वो काम है जिसको मैं ए का वो काम जिसको मैं फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि ए ने जितना काम किया उसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करो। तो ये है ए का काम जिसे हमने फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया है। ए ने कितना काम किया है? तो ए ने काम का 1/4 हिस्सा किया है। आई बात समझ में? मतलब टोटल 4 यूनिट काम था और 4 यूनिट काम में से ए ने इतना काम 1 यूनिट काम कर दिया है। दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। तो जब भी आपको इस टाइप का देखने को मिलता है कि आप वर्क को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करो कि ए ने इतना यूनिट काम किया है, टोटल इतना यूनिट काम था, तो ए ने जितना भी काम किया उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करो। तो क्या करना है? टोटल वर्क बटा डन वर्क। तो टोटल 84 था और ये काट करके 1/4, मतलब टोटल 4 भाग थे और 4 में से 1 भाग जो है ए ने काम कर दिया है। ठीक है, तो ठीक है, ये तो था कि भाई ए ने जितना काम किया उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करो। अगर आपसे ये पूछ लें कि जो काम बचा, क्योंकि ए ने 1 भाग काम का कर दिया है, अब जो काम बचा उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करो, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप करेंगे इसको माइनस। थोड़ा क्लियरली समझाती हूँ। तो मैंने कहा कि ए ने 1/4 काम किया है, मतलब टोटल जो था हमारे पास वो 4 यूनिट काम था, मतलब 4 भाग काम था टोटल, और 4 भाग में से 1 भाग जो है वो ए ने काम कर रखा है, डन है। तो ये तो आपको आ गया कि भैया ए ने कितना काम किया उसको अगर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है दैट इज इजी। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछ लें कि ए ने इतना यूनिट काम कर लिया है, बचा कितना काम है, लेफ्ट वर्क क्या है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको इसमें माइनस कर देना है। ठीक है, तो 4 से 1 गया, कितना आ जाएगा? 3, और टोटल काम कितना है? 4। तो ये कंसेप्ट भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ऐसा पूछ रहे हैं, अगर आपसे सिंपल इतना पूछा है कि ए ने जितना काम किया उसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करो, ठीक है, तब तो आप सीधा से करेंगे टोटल वर्क बटा डन वर्क। तो ये तो आ गया कि भैया ए ने 1/4 काम किया है। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछें कि ए ने 1/4 काम किया है तो फिर कितना काम बचा, अगर आपसे पूछे कि कितना काम बचा, अगर ए ने 1/4 काम कर दिया तो कितना बचा काम फिर, तो बचा हुआ काम निकालने के लिए हम इनको माइनस कर देंगे ऊपर को। ठीक है, तो 4 से 1 गया 3, और टोटल वर्क कितना था? 4। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास नंबर 12। और इसी के साथ टाइम वर्क की जितनी भी बेसिक चीज़ें थी, कंसेप्ट, सब चीज़ें क्लियर हैं। क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नाउ वी हैव टू मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन।